नमस्कार दोस्तों, आप सबका सिद्धि का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। युद्ध के बारे में क्या कहती है महाभारत, चलिए जानते हैं 10 खास सबक। वर्तमान में पहलगाम के आतंकवादी हमले के चलते भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। पाकिस्तान लगातार भारत पर आतंकवादी हमले करवाकर हमारे निर्दोष लोगों और सेना के जवानों को मार रहा है। अब हमारे संयम और सहिष्णुता की हद पार हो चली है। हर कोई चाहता है कि इस बार आर पार का युद्ध हो जाए। इसी संदर्भ में क्या कहती है हमारी महाभारत, चलिए जानते हैं। वेदों में लिखा है, आत्मरक्षा के लिए संगठित होकर रहो और अपने धर्म की रक्षा के लिए यथार्थ बलिदान दो। धर्म यानी सत्य के लिए लड़ो। यही बात महाभारत भी कहती है। लेकिन महाभारत में युद्ध के बारे में जो लिखा है उसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। महाभारत की शिक्षा हर काल में प्रासंगिक रही है। महाभारत को पढ़ने के बाद इससे हमें जो शिक्षा या सबक मिलता है उसे याद रखना भी ज़रूरी है। चलिए जानते हैं कि महाभारत युद्ध के बारे में क्या कहता है। मास्टर प्लान। भगवान श्री कृष्ण के पास पांडवों को बचाने का कोई मास्टर प्लान नहीं होता तो पांडवों की कोई औकात नहीं थी कि वे कौरवों से किसी भी मामले में जीत जाते। उनकी जीत के पीछे श्री कृष्ण की रणनीति का बहुत बड़ा योगदान रहा। यदि आपको जीवन में किसी भी क्षेत्र में जीत हासिल करना हो और यदि आपकी रणनीति और उद्देश्य सही हैं तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। पूर्ण हो ज्ञान। कहते हैं कि अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। इस बात का उदाहरण है अभिमन्यु। अभिमन्यु बहुत ही वीर और बहादुर योद्धा था, लेकिन उसकी मृत्यु जिस परिस्थिति में हुई उसके बारे में सभी जानते हैं। वह चक्रव्यूह को तोड़ना तो जानता था, परंतु चक्रव्यूह से निकलना नहीं जानता था। मुसीबत के समय यह अधूरा ज्ञान किसी भी काम का नहीं रहता है। युद्ध का पूर्ण ज्ञान जरूरी है। दोस्त और दुश्मन की करे पहचान। महाभारत में कौन किसका दोस्त और कौन किसका दुश्मन था, यह कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं, लेकिन ऐसे कई मित्र थे जिन्होंने अपनी ही सेना के साथ विश्वासघात किया। ऐसे भी कई लोग थे जो ऐन वक्त तक पाला बदलकर कौरवों या पांडवों के साथ चले गए। शल्य और युयुत्सु उसके उदाहरण हैं। इसलिए कहते हैं कि कई बार दोस्त के भेष में दुश्मन हमारे साथ आ जाते हैं और हमसे कई तरह के राज लेते रहते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो दोनों तरफ होते हैं। ऐसे दोस्तों पर भी कतई भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। अब आप ही सोचिए कि कौरवों का साथ दे रहे भीष्म, द्रोण और विदुर ने अंततः युद्ध में पांडवों का ही साथ दिया। ये लोग लड़ाई तो कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे, लेकिन प्रशंसा पांडवों की ही करते थे और युद्ध जीतने के उपाय भी पांडवों को ही बताते थे। सदा सत्य के साथ रहो। कौरवों की सेना पांडवों की सेना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। एक से एक योद्धा और ज्ञानी जन कौरवों का साथ दे रहे थे। पांडवों की सेना में ऐसे वीर योद्धा नहीं थे। जब श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि तुम मुझे या मेरी नारायणी सेना में से किसी एक को चुन लो, तो दुर्योधन ने श्री कृष्ण को छोड़कर उनकी सेना को चुना। अतः पांडवों का साथ देने के लिए श्री कृष्ण अकेले रह गए। कहते हैं कि विजय उसकी नहीं होती जहाँ लोग ज़्यादा हैं, ज़्यादा धनवान हैं या बड़े पदाधिकारी हैं। विजय हमेशा उसकी होती है जहाँ ईश्वर है, और ईश्वर हमेशा वहीं है जहाँ सत्य है। इसलिए सत्य का साथ कभी न छोड़े। अंततः सत्य की ही जीत होती है। आप सत्य की राह पर हैं और कष्टों का सामना कर रहे हैं, लेकिन आपका कोई परिचित अनीति, अधर्म और खोटे कर्म करने के बावजूद
संपन्न है, सुविधाओं से मालामाल है, तो उसे देखकर अपना मार्ग न छोड़ें। आपकी आंखें सिर्फ वर्तमान को देख सकती हैं, भविष्य को नहीं। लड़ाई से डरने वाले मिट जाते हैं। जिंदगी एक उत्सव है, संघर्ष नहीं। लेकिन जीवन के कुछ मोर्चों पर व्यक्ति को लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जो व्यक्ति लड़ना नहीं जानता, युद्ध उसी पर थोपा जाएगा या उसको सबसे पहले मारा जाएगा। महाभारत में पांडवों को यह बात श्री कृष्ण ने अच्छे से सिखाई थी। पांडव अपने बंधु बांधवों से लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने समझाया कि जब किसी मसले का हल शांतिपूर्ण या किसी भी तरीके से नहीं होता, तो फिर युद्ध ही एकमात्र विकल्प बच जाता है। कायर लोग युद्ध से पीछे हटते हैं, इसलिए अपनी चीज़ को हासिल करने के लिए कई बार युद्ध करना पड़ता है। अपने अधिकारों के लिए कई बार लड़ना पड़ता है। जो व्यक्ति हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहता है, लड़ाई उस पर कभी भी थोपी नहीं जाती है। अच्छे दोस्तों की कद्र करो। ईमानदार और बिना शर्त समर्थन देने वाले दोस्त आपका जीवन बदल सकते हैं। पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण थे, तो कौरवों के पास महान योद्धा कर्ण थे। इन दोनों में ही दोनों पक्षों को बिना शर्त अपना पूरा साथ और सहयोग दिया था। पांडवों ने हमेशा श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और उस पर अमल भी किया, लेकिन दुर्योधन ने कर्ण को सिर्फ एक योद्धा समझकर उसका पांडवों की सेना के खिलाफ इस्तेमाल किया। यदि दुर्योधन कर्ण की बात मानकर कर्ण को घटोत्कच को मारने के लिए दबाव नहीं डालता, तो जो अमोघ अस्त्र कर्ण के पास था उससे अर्जुन मारा जाता। यदि कर्ण को पहले ही सेनापति बना दिया जाता, तो युद्ध का परिणाम कुछ और होता। दंड का डर जरूरी। यदि किसी व्यक्ति, संगठन या देश ने आपके ऊपर अत्याचार किया है या हमला किया है, तो उसे दंड देने का अधिकार आप स्वतः ही प्राप्त कर लेते हैं। न्याय व्यवस्था वही कायम रख सकता है जो दंड का सही रूप में लागू करने की क्षमता रखता हो। यह चिंतन घातक है कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। दुनिया भर की जेलों से इसके उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं कि जिन अपराधियों को सुधारने की दृष्टि से पुनर्वास कार्यक्रम चलाए गए, उन्होंने समाज में जाकर फिर से अपराध को अंजाम दिया है। अपराधी हो या आतंकवादी, सभी को हर हाल में दंड मिलना ही चाहिए। यदि उसे दंड नहीं मिलेगा, तो समाज में और भी अपराधी पैदा होंगे और फिर इस तरह संपूर्ण समाज ही अपराधियों का समाज बन जाएगा। महाभारत में युधिष्ठिर दंड की बजाय क्षमा में विश्वास करते थे, लेकिन वे भी तब निराश हो गए जब दुर्योधन ने अपने वादे का पालन न करके राज्य में उनका हिस्सा नहीं लौटाया। छिपे हुए को जानने का ज्ञान जरूरी। यह जगत या व्यक्ति जैसा है वैसा कभी दिखाई नहीं देता, अर्थात लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं, चाहे वह कोई भी हो। महाभारत का हर पात्र ऐसा ही है, रहस्यमयी। छिपे हुए को जानना ही व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही व्यक्ति को बचाता है। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे कई योद्धा थे जो छिपे हुए सत्य को जानते थे। श्री कृष्ण ने अपने कई जासूस चारों ओर फैला रखे थे, जो उन्हें हर समय हर घटना और शत्रु की मंशा की जानकारी देते रहते थे। गोपनीयता और संयम जरूरी। जीवन हो या युद्ध, सभी जगह गोपनीयता का महत्व है। यदि आप भावना में बहकर किसी को अपने जीवन के राज बताते हैं या किसी व्यक्ति या समाज विशेष पर क्रोध या कटाक्ष करते हैं, तो आप कमज़ोर माने जाएंगे। महाभारत में ऐसे कई मौके आए जबकि नायकों ने अपने राज ऐसे व्यक्ति के समक्ष खोल दिए जो राज जानने ही आया था, जिसके चलते ऐसे लोगों को मुंह की खानी पड़ी। दुर्योधन, भीष्म, बर्बरीक ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी कमजोरी और शक्ति का राज खोल दिया था। राजा या योद्धा को नहीं करना चाहिए परिणाम की चिंता,
कहते हैं कि जो योद्धा या राजा युद्ध के परिणाम की चिंता करता है वह अपने जीवन और राज्य को खतरे में डाल देता है। परिणाम की चिंता करने वाला कभी भी साहसपूर्ण न तो निर्णय ले पाता है और न ही युद्ध कर पाता है। जीवन के किसी भी मोड़ पर हमारे निर्णय ही हमारा भविष्य तय करते हैं। एक बार निर्णय लेने के बाद फिर बदलने का अर्थ यह है कि आपने अच्छे से सोचकर निर्णय नहीं लिया या आप में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। इसलिए निर्णय लो और आगे बढ़ो। परिणाम की चिंता तो कायर लोग करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।